हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 को हल करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 3.1 को सोल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है कि मान लीजिए ए बराबर इतना दिया हो, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ए प्लस बी ज्ञात करना है, ए माइनस बी ज्ञात करना है और फिर इसी तरह 5 को ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको कॉपी पे उतार के आपको विस्तार में सोल्व करके बताते हैं। तो क्वेश्चन उतारने के बाद आपको यहाँ हल में लिखना है कि दिया है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था कि ए प्लस बी निकालिए। क्वेश्चन था क्या, ए प्लस बी, यानी हमारा जो ए दिया हुआ है उसको लिखना और बी को लिखना और दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो हम इसके बराबर लिख लेते हैं। यहाँ पर ए का मान ये हो जाएगा 2 4 3 2, फिर बीच में प्लस, यहाँ ए प्लस बी निकालना, तो यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों प्लस के बाद बी का मान। अब इसको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ना किस तरह, सामने सामने वाला। देखिए ये आपका R1 में है तो R1 में, ये R2 में है तो R2 में जोड़ना है। इसी तरह इसमें भी जोड़ना है दोस्तों, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 और यहाँ 1 है तो 2 1 3 हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे यहाँ तो हो जाएगा 2 1 3 और फिर यहाँ 4 और 3 है तो 4 3 कितना होता है, 7 होता है। फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए माइनस लगा हुआ है तो 3 में से माइनस, यहाँ प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। और फिर यहाँ पर 2 और यहाँ 5 है तो 5 और 2 7 हो जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा क्या, पहला का ए प्लस बी। इसी तरह दूसरा को निकालना है दोस्तों, कह रहा ए माइनस बी। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर हम जोड़े थे, जैसे जैसे जोड़े थे वैसे वैसे अब हटा देंगे तो हमारा दूसरा का भी आंसर चला आएगा। तो एक बार फिर से हम लिख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ माइनस कर देना, यहाँ प्लस था तो प्लस की और यहाँ माइनस है तो माइनस कर देते हैं। फिर इसी तरह 1 3 -2 और 5। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1। फिर इसी तरह हम 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो कोई भी संख्या अगर माइनस -2 रहता तो फिर ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में से 5 जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ और 5 बड़ा हो जाता है, इसलिए इसके साथ भी दोस्तों क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि 5 का साइन बड़ा हो जा रहा है। तो इसके साथ माइनस लग गया तो यह हमारा सही आंसर आ जाएगा दूसरा का। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3a माइनस, इसमें क्या करना है दोस्तों कि a के साथ 3 को गुना कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 लिख लेते हैं और a का मान रख देते हैं। तो यहाँ a का मान है 2 4 3 2, फिर बीच में क्या माइनस है c, तो c के जगह पर क्या है, देखिए यहाँ पर -2 है, 3 है, फिर 5 और 4 है। तो यहाँ पर हम लिख लिए c का मान। सबसे पहले इसको 3 जो है इस भाभी में गुना कर देना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3 जब इसमें हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 4 तिया 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और ये 3 दूनी 6। फिर इसको सेम उसी तरह लिख देना है और फिर हम इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 में से देखिए -2 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 12 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7 और फिर 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 और यहाँ 6 में से 4 घटाएंगे 2। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा तीसरा का। अब हम चौथा का निकालते हैं। चौथा हम क्या कर रहा था, ए गुने बी, ए इंटू बी। यहाँ पर आपको क्या करना है, अब गुना करना है। देखिए गुना में अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ आसान तरीका बताऊँगा दोस्तों और विस्तार में बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए का मान लिख लेते हैं 2 4 3 2, फिर यहाँ पर बी का मान लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 3, ये हो जाएगा -2 था, यहाँ पर 5। अब देखिए गुना करने के लिए आपको क्या करना है, 2 कलम लेना है और साथ ही में आपको रो और कॉलम मालूम होना चाहिए। तो देखिए हमारा ये रो है, इसे हम क्या, जो खड़ा उसको रो कहते हैं और जो पड़ा उसको कॉलम यानी पंक्ति कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, R1 हो जाएगा और ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा क्या C1, ये हो जाएगा C2। तो आपको क्या करना है कि R1 में सबसे पहले R1 को हम इसमें गुना करेंगे, R1 को किस में करेंगे, इसमें गुना करेंगे C1 और C2 में। ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो C1 में इसका C1 लेके इसमें हम क्या करते हैं, R1 में गुना कर सकते हैं। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, तो मैं आपको आसान तरीका से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका C1 लेंगे और फिर इसका R1 लेंगे।
C1 का करेंगे R1 के साथ, फिर R1 का होने जाने के बाद फिर करेंगे R2 के साथ। तो आपको क्या करना है, इसको पहले ले लेना, देखिए इसको झाँकिए और इसके साथ फिर R1 को करिए। ये हो गया दोस्तों C1 और ये हो गया हमारा R1। तो देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ये हुआ हमारा C1, ये हुआ R1। तो क्या करना है 2 गुने 1, ये हुआ 2 गुने 1 और फिर बीच में आपको क्या करना है प्लस देना, और यहाँ पर फिर क्या 4 गुने यहाँ पर -2 है। तो ये देखिए हो गया C1 के R1 के साथ। फिर से पुनः आपको क्या करना है कि C1 के R2 के साथ करना है। ये क्या है R2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी 2 गुने 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, फिर बीच में प्लस देना और यहाँ पर क्या है 4 और फिर 5 हो जाएगा। इसी तरह हम क्या किए C1 के साथ किए R1 और R2 को। अब करना है C2 को R1 और R2 के साथ, दोनों के साथ करना है। तो यहाँ पर फिर से मैं लिख कर बताता हूँ 3 गुने 1। देखिए ये हो हमारा C2, ये है R1। तो ये 3 को करना है 1 के साथ और फिर 2 को करना है 2 के साथ। तो बीच में प्लस दे देना 2 गुने -2, यहाँ पर माइनस लगा हुआ। अब करना C2 का करना है R2 के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 गुने 3, देखिए यहाँ पर 3 गुने 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 गुने 3, अब बीच में प्लस, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 5, बीच में आपको प्लस देना है। अब इसको सिर्फ सोल्व कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और फिर ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ आ जाएगा 2 - 8, यहाँ पर 3 और फिर 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6, फिर बीच में प्लस 20, यहाँ पर क्या आ गया 20 आ गया, यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 5 दूनी 10। अब इसको हम घेर देंगे। अब इसका सिर्फ सोल्यूशन करना है आपको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 8 माइनस हो जाएगा दोस्तों क्योंकि 8 बड़ा है, फिर यहाँ पर भी -1 हो जाएगा क्योंकि 4 बड़ा है, और यहाँ पर 20 और 26 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों BA, उसमें क्या था A इंटू बी, इसमें B इंटू ए है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, सिर्फ उल्टी मान रख देना है। यहाँ पर सबसे पहले B का मान रखना और उसके बाद A का मान, फिर उसी तरह हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम पहले B का मान रख लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या रखेंगे A का मान। तो यहाँ A का मान दिया हुआ 2 4 3 2। अब जिस तरह हम उसमें गुना किए तो उसी तरह इसमें भी हम गुना करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये हमारा हो गया C1, ये हो गया हमारा C2 और ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2। तो C1 का करेंगे R1 और R2 दोनों के साथ। तो यहाँ पर हम हाली आपको करके बता देते हैं। देखिए पहला करेंगे 1 गुने 2, फिर बीच में प्लस देंगे, यहाँ पर क्या 3, फिर यहाँ पर भी दोस्तों 3 है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3 गुने 3, ये हो गया R1 के साथ। अब करेंगे R2 के साथ C1 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 गुने 4, यहाँ आ जाएगा 1 गुने 4, फिर बीच में प्लस 3 गुने 2। अब करेंगे हम इसका हो गया C1 का, अब C2 का करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -2 गुने 2, -2 गुने 2, फिर बीच में प्लस 5 गुने 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुने 3। अब इसी तरह हम इसमें कर देंगे R2 में, तो हो जाएगा ये -2 गुने 4 फिर प्लस 5 गुने 2। अब इसका हम सोल्यूशन कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3 तिया 9 और नीचे हो जाएगा -4 प्लस 5 तिया 15, यहाँ पर भी आ जाएगा 4 प्लस 3 दूनी 6 और फिर यहाँ -8 प्लस 10। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ देते हैं। तो 9 2 11, 6 4 10, यहाँ पर आ जाएगा प्लस है दोस्तों बड़ा, तो इसका साइन प्लस में ही रहेगा। 15 में 4 जाएगा तो 11 और ये आ जाएगा 2, यहाँ भी 10 बड़ा है तो ये भी प्लस में हो जाएगा। हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए या हल कीजिए। बात बराबर दोस्तों, इसको सिर्फ हल करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, इसको भी सेम उसी तरह क्या करना है, पहला की तरह ही जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए A है और यहाँ पर भी A है, इसमें जोड़ना है, गुना नहीं करना है कि A²। इसमें अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर A प्लस A हो जाएगा, A प्लस A बराबर 2A। तो यहाँ पर एक बार नीचे हम लिख लेते हैं, हो जाएगा दोस्तों A प्लस A, फिर इसके साथ हम कर दिए, इसमें देखिए जोड़ रहे हैं इसलिए सामने सामने वाला के साथ गुना नहीं कर रहे हैं। ये हो जाएगा B प्लस B, इसी तरह हो जाएगा -B प्लस B, ये हो जाएगा दोस्तों A प्लस A, यहाँ पर A प्लस A हो गया। अब इसमें से देखिए कुछ कट रहे हैं, तो इसको हम काट देंगे, ये माइनस में ही प्लस में है, बाकी जो बचा उसको हम इधर लिख देंगे। तो देखिए ई भी ए दोनों सेम जात के हैं, तो ये हो जाएगा 2A, ये 2B 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन को भी सेम उसी तरह सामने सामने वाला को जोड़ देना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या है A² प्लस यहाँ प्लस B² फिर प्लस 2AB हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा B² प्लस C², यहाँ पर भी प्लस 2BC हो जाएगा।
यहाँ पर क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ माइनस 2ac, यहाँ पर आप करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ -2ab। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपको याद होगा, इतना बराबर ये सूत्र होता है। तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ बी सी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बात बराबर है। फिर यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा, क्योंकि ए माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac। तो ये हो जाएगा इसके अनुसार। तो यहाँ पर भी उसी तरह आ जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन को भी सेम उसी तरह सामने सामने वाला को सिर्फ जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या है, 3 अंक है, तो चलिए इसको हम हाले हाले सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ क्या है दोस्तों, -1 और फिर यहाँ 12 है। तो यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। फिर इसी तरह हम 4 को करेंगे 7 के साथ, तो यहाँ पर 4 + 7 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है -6 फिर +6। अब यहाँ 8 + 8, आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, आप जानते हैं कि 12 में से -1 घटाएंगे तो 11 आएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा विस्तार में लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर 8 + 8, यहाँ पर हो जाएगा 5 + 0, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 16 + 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + 3, यहाँ पर 8 + 2, यहाँ पर 5 + 4। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 में से -1 जाएगा तो 11 आ जाएगा, 7 4 11, और यहाँ 6 6 12। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, माइनस प्लस है तो कट जा रहा है, तो ये कट के 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 16, यहाँ पर 5 + 0 हो जाएगा 5, आई हो जाएगा 17 21। तो यहाँ पर आ गया 21 दोस्तों, आई 3 2 5, आई 10, 8 2 10 और 5 4 9। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन का रहा कि निम्नलिखित का गुणनफल परिकलित कीजिए, मतलब गुना करना है इसको से। तो मैंने गुना के लिए क्या बताया था कि हम C1 का करेंगे, पहले लिख देता हूँ मैं, ये C1 हमारा है और ये C2 है, ये R1 है और ये R2 है। सबसे पहले हम C1 का करेंगे R1 और R2 दोनों के साथ, फिर C2 का करेंगे R1 और R2 दोनों के साथ। तो हम पहले कर लेते हैं C1 का। तो यहाँ पर C1 और R1 क्या हो जाएगा दोस्तों, A और गुने A। तो यहाँ पर आपको एक बार लिख देना है विस्तार में, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, A गुने A करेंगे तो A स्क्वायर आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, A गुने A बीच में प्लस, फिर हो गया B गुने B। इसी तरह आप करेंगे हम C2 का, मतलब नहीं C1 का करेंगे R2 के साथ, अभी R2 बाकी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, A यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा A गुने -B, फिर बीच में प्लस, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा A गुने B, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों A गुने B। आप चाहें तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, B गुने A, बात बराबर है। यहाँ फिर आ जाएगा -B गुने A, फिर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों A गुने B, तो यहाँ पर लिख दीजिए A गुने B। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, -B गुने B। C2 का करें R2 के साथ, तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो -B गुने -B, फिर बीच में प्लस A गुने A, तो यहाँ पर हो जाएगा A गुने A। अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसमें देखिए A गुने A करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ इसको गुना कर दीजिए तो माइनस आगे चला गया, A भी हो जाएगा, और यहाँ पर भी कुछ नहीं, सिर्फ A भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी -AB फिर प्लस AB, और यहाँ करेंगे देखिए -B गुने -B, तो माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, B स्क्वायर, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा A स्क्वायर। तो अब जो यहाँ पर कट रहा उसको हम काट देंगे, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर सिर्फ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ कट गया तो 0, यहाँ पर भी कट गया तो 0, यहाँ B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन थोड़ा अजीब है दोस्तों, तो आपको घबराना नहीं है, मैंने जो बताया सिर्फ उसको याद रखना है। यहाँ पर C1 है, C2 है और ये C3 है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप C1 को उठाइए और तीनों के साथ गुना कर दीजिए, इधर जितने भी अंक रहे सभी के साथ करना है। पहले क्या रहता था, तो 2 रहता था, तो हम दोनों के साथ करते थे, अब यहाँ पर 3 है तो C1 का तीनों का साथ गुना करेंगे। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार हल में लिखना है, नीचे 1 को करेंगे 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 1 गुने 2, और फिर देखिए हो गया C1। अब करते हैं
C1 का हो गया R1 के साथ। अब करते हैं C1 का R2 के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 गुने 3। इसी तरह फिर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1 गुने 4। तो ये हो गया सभी। अब करना है आपको C2 के सभी के साथ। C2 का करना है R1 के साथ, R2 के साथ और R3 के साथ। तो इसी तरह आपको तीनों का हाल गुना कर लेना। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 2, फिर 2 गुने 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 गुने 4। अब यहाँ पर आपको करना है C3 का सभी के साथ गुना। तो यहाँ हो जाएगा 3 गुने 2, फिर 3 गुने 3, फिर 3 गुने 4। इतना आ गया। अब इसको आपको क्या करना है सिर्फ गुना कर देना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यहाँ पर 4, 4 दूनी 8 और फिर हो जाएगा दोस्तों 4 तिया 12। तो ये आ गया हमारा सही आंसर। ये अगला क्वेश्चन में भी दोस्तों 3 रो 3 कॉलम जाएगा, क्योंकि इसमें 3 रो है। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। और इधर क्या है, ये है C1 और ये है C2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, C1 का करना है सभी के साथ गुना। तो यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं सभी का। देखिए यहाँ C1 है और फिर इधर करना है R1 का, फिर R2 के साथ, फिर R3 के साथ। तो हम पहले कर लेते हैं C1 का R1 के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 गुने 1, ये हुआ दोस्तों 1 गुने 1, फिर -2 गुने 2। तो यहाँ पर बीच में प्लस दे देना है आपको, और यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा -2 गुने 2। तो यहाँ पर भी माइनस से ही हो जाएगा। फिर इसी तरह आप करेंगे R2 के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 गुने 2, फिर बीच में प्लस दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या है माइनस लगा हुआ, तो आप प्लस ना देकर डायरेक्ट माइनस ही दे सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पर आ गया 1 गुने 2 और फिर 2 गुने 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुने 3। इसी तरह एक और बनेगा दोस्तों R3 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 गुने 3, फिर बीच में प्लस। तो देखिए यहाँ पर भी इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं 2 गुने 1। ये हो जाएगा दोस्तों 2 गुने 1। तो यहाँ पर आ गया इतना। अब हम इसी तरह C2 का कर लेते हैं सभी के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुने 1, फिर हो जाएगा दोस्तों प्लस बीच में 2 गुने 2। यहाँ पर अब इसके साथ करेंगे R2 के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गुने 2, फिर बीच में प्लस 3 गुने 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुने 3। अब करना है आपको R3 के साथ। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 3, बीच में प्लस, फिर 3 गुने 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 गुने 1। अब यहाँ पर हम इसको हाल गुना कर देते हैं कि 1 प्लस 1 गुना कर 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा बीच में, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया इतना आ गया। अब यहाँ हम करेंगे तो हो जाएगा -3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 -2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस देखिए 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9। तो यहाँ आ जाएगा 9, और यहाँ 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3, इतना आ गया। अब इसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा 3, फिर यहाँ पर 4 2 6। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों C1 और इसमें किए थे किसमें R1 में। देखिए 2 गुने 1 किए थे यहाँ पर लिखा हुआ, और फिर 3 गुने 2 करना चाहिए, यहाँ पर 2 लिखा गया। तो यहाँ क्या होगा 3 होगा। तो हो जाएगा 3 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इतना हो गया। अब इसी तरह हम इसका कर लेते हैं। तो हो जाएगा -4, यहाँ 9 4 13, यहाँ पर आ जाएगा 1, और फिर ये नीचे आ जाएगा 6 3 9। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन को भी सेम उसी तरह गुना करना है दोस्तों। तो इसमें भी हम क्या करेंगे C1 का तीनों के साथ सबसे पहले गुना करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर हाल गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 2 गुने 1, यहाँ पर मैं थोड़ा इसमें फास्ट करूँगा तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर फिर 3 गुने 0, फिर प्लस 4 गुने 3। तो ये हो गया हमारा R1 का। अब करते हैं R2 में। तो हो जाएगा दोस्तों 2 गुने -3। देखिए यहाँ पर क्या है -3 लगा हुआ है, तो ये 3 हो जाएगा। फिर प्लस 3 गुने 2, और फिर यहाँ पर दोस्तों 0 है तो 4 गुने 0 हो जाएगा। अब हम करते हैं R3 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुने 5, फिर प्लस, फिर 3 गुने 4, यहाँ पर फिर 4 गुने 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस, और फिर 4 गुने 5। तो ये हो गया R3 के साथ। अब करते हैं C2 का सभी के साथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 3 गुने 1, फिर बीच में प्लस 4 गुने 0, फिर बीच में प्लस, फिर 5 गुने 3, यहाँ पर 3 है। तो ये हो गया 3। अब करेंगे इसके साथ। तो ये हो जाएगा 3 गुने -3, फिर बीच में प्लस 4 गुने 2, फिर प्लस 5 गुने 0, यहाँ पर क्या 0 है। अब करना दोस्तों इसके साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुने 5,
फिर प्लस 4, यहाँ पर 4 है, वहाँ भी 4 ही, तो 4 गुने 4 फिर प्लस दे देंगे। और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुने 5, देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुने 5। अब हम करते हैं C3 का सभी के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 गुने 1 प्लस यहाँ पर फिर 5 गुने 0, यहाँ पर क्या है 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और फिर 6 गुने 3 प्लस 6 गुने 3। अब करते हैं यहाँ 4 गुने -3, देखिए यहाँ पर -3 है, फिर इसके बाद प्लस 5 गुने 2 हो जाएगा, फिर प्लस 6 गुने 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ 6। अब एक और बच गया है, इसमें भी हम कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 गुने 5, दोस्तों आपको दिख नहीं हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 गुने 5, फिर यहाँ 5 गुने 4, तो यहाँ पर बीच में प्लस 5 गुने 4 और फिर एक लास्ट में 6 गुने 5 बचा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस 6 गुने 5। अब आपको सिर्फ सभी को गुना कर देना है, तो यहाँ पर हम हाली हाली सबका गुना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 2 गुने, फिर देखिए 3 गुने 0, तो 0 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा -6 फिर प्लस 6 आई हो जाएगा 0, 4 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 6 दूनी 4 तिया 12 और यहाँ फिर प्लस 4 यहाँ 20 हो जाएगा। अब इसको हम घेर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 गुने 1, तो 3 प्लस 0 प्लस 5 तिया 15, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8 फिर प्लस 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 तिया 15 प्लस 4 चक 16 फिर प्लस 25, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 18, ये हो जाएगा 6 तिया 18, फिर माइनस यहाँ 4 तिया 12 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6 0 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 20 प्लस फिर 20, यहाँ पर 6 पच्चे 30, यहाँ पर देखिए 4 पच्चे 20 फिर 4 पच्चे 20 और 6 पच्चे 30, तो इतना आ गया। अब इसको आपको जोड़ देना है, तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या 12 फिर 0 तो यहाँ पर सिर्फ 14 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको देखिए काट देते माइनस, यहाँ माइनस प्लस, तो यहाँ पर 0 आ जाता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ेंगे 20 और 10 30 और 12 हो जाएगा यहाँ 42, तो यहाँ पर लिख देंगे 42, फिर यहाँ का हो जाएगा 15 और 3 18, तो यहाँ पर 18 और यहाँ देखिए माइनस वाला चिन्ह बड़ा है 9, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 56, तो इतना हो गया। अब हम नीचे वाला का कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 18 4 22, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको जब हम घटाएंगे तो 10 -2 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20 20 40 और 4 3 7, यहाँ पर 70 आ जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन को भी गुना करना है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया C1 C2 और ये C3। तो सबसे पहले हम C1 का कर लेते हैं सभी में गुना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले करेंगे 2 गुने 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 गुने 1, फिर बीच में प्लस देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 गुने -1, यहाँ क्या है -1 है, तो 1 गुने -1। अब हम इसका करेंगे इसके साथ, तो हम यहाँ पर हाले हाले गुना कर लेते हैं, हो जाएगा 2 गुने 0 फिर प्लस 1 गुने 2। अब इसका करेंगे हम इसके साथ, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 गुने 1 प्लस 1 गुने 1, यहाँ पर क्या है 1 गुने 1। अब करेंगे C2 का सभी के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 1 फिर प्लस 2 गुने माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ, तो यहाँ पर हम -1 लगा देंगे, यहाँ पर फिर हो जाएगा 3 गुने 0 फिर प्लस दे देंगे बीच में 2 गुने 2। अब करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 3 गुने 1 प्लस यही फिर 2 गुने 1, यहाँ पर फिर करेंगे -1 गुने 1, -1 गुने 1 फिर बीच में प्लस, फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए -1 आ जा रहा है, तो यहाँ पर भी -1 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा -1 गुने 0 फिर प्लस 1 गुने 2, यहाँ पर क्या है 2 1 है। अब करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा भी दोस्तों -1 गुने 1 फिर प्लस 1 गुने 1, यहाँ पर 1 ही 1 है, तो हो गया इतना। अब इसको हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 गुने 1, तो यह हो जाएगा 2 -1, यहाँ पर फिर हो जाएगा 3 -2, 2 एकम 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस, तो गुना करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 0 फिर प्लस 2, आई हो जाएगा 0 प्लस 4, क्योंकि इसमें सभी में 0, इसमें भी 0 है, तो ये हो जाएगा क्या 2, यहाँ 0 प्लस 2, फिर इसमें क्या है 2 गुने 1 है, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 और इसमें माइनस नहीं है, तो ये +1 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 0 जोड़ेंगे तो 2 ही, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 4 यहाँ 5, और फिर यहाँ -1 है, तो ये जुड़ जाएगा,
चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस है तो इसे हम काट देते हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को भी दोस्तों गुना करना, ये हो गया C1 C2। तो C1 का कर लेते हैं सबसे पहले इन दोनों के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुने 2, फिर बीच में प्लस, यहाँ पर देखिए इसमें 3 संख्या, तो यहाँ पर भी 3 गो हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 3 गुने 2, फिर -1 गुने -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 गुने 1, फिर 3 गुने, बीच में प्लस देंगे 3 गुने 3। अब इसका हो गया C1 के R1 के साथ, अब करते हैं R2 के साथ। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 3 गुने -3, यहाँ पर माइनस दिया हुआ, फिर इसी तरह प्लस -1 गुने, यहाँ पर क्या है 0, तो 0 हो जाएगा, फिर 3 गुने 1, यहाँ पर 3 गुने 1 हो गया। अब C2 का करते हैं इन दोनों के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 गुने 2, बीच में प्लस 0 गुने 1, 0 गुने 1, फिर प्लस 2 गुने 3। यहाँ भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है -1 और यहाँ पर -3, तो यहाँ -1 गुने -3, फिर बीच में प्लस, यहाँ 0 गुने 0, तो 0 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस 2 गुने 1, यहाँ पर आ गया 2 गुने 1। तो इतना हो गया। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, देखिए -1 और +1, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा दोस्तों, 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब बीच में देखिए 0 गुने 1 करेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब 3 दूनी 6, तो 0 को हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पर -3 तिया 9। अब फिर ये क्या हो जाएगा माइनस लगा हुआ 0 है, तो ये देखिए इसको भी 0 कर देगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा -3 + 3, -9 + 3। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा -1 गुने -3, तो माइनस माइनस मिल के यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस आई 0 था, तो 0 0 0 हो गया। आई 2 गुने 1, तो यहाँ 2 हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस माइनस गुना में प्लस होता है, तो यहाँ हम प्लस दे दिए। अब इसको सिर्फ आपको जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए पहले तो हम 6 में से 1 घटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और फिर 9 और 5 जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा है। और यहाँ पर 2 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ 3 2 5 आ जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और इसे समझिए, तभी आपसे यह बन पाएगा। कह रहा है कि यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना तथा c बराबर इतना, तो a + b तथा b - c परिकलित कीजिए और साथ ही सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना। सबसे पहले तो इसमें आपको क्या करना है कि a + b निकालना है और b - c निकालना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सत्यापित करना है। तो देखिए यहाँ पर हम b - c का मान रख देंगे, जो कि यहाँ पर निकालेंगे, और फिर a + b का मान रख देंगे, जो कि यहाँ पर बोल रहा है निकालने के लिए। और इसमें देखेंगे कि दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं। तो चलिए आपको इसको हम सोल्व करके बताते हैं विस्तार में कॉपी पर। तो क्वेश्चन उतारने के बाद सबसे पहले आपको लिखना है, हल में दिया है a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना। तो क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़िए। कह रहा था सबसे पहले कि a + b और b - c परिकलित कीजिए, यानी सबसे पहले a + b और b - c ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, a + b निकालेंगे, उसके बाद हम b - c निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a + b बराबर, यहाँ पर a का मान रख देंगे और b का मान रख देंगे, तो दोनों को जोड़ के हम इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको रखना है a का मान 5 1, यहाँ हो जाएगा 2 0 -1 -3 2 1, फिर यहाँ पर बीच में प्लस और फिर b का मान 4 2 -1 2 0, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 5 3। अब देखिए इसको आपको जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए आपको आ गया होगा फास्ट तरीका में। अब आपको लिखना नहीं है कि 1 + 3 करेंगे और फिर उसके बाद 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 1 + 4 3 क्या होता है 4 होता है। फिर यहाँ पर 2 - 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट 1 लिखेंगे। -3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, -3 बड़ा है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 4 9, फिर यहाँ पर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 5 2 7, और यहाँ क्या हो जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा दोस्तों -1, क्योंकि यहाँ 0 है, और ये हो जाएगा 3 और 1 4। तो देखिए ये क्या आ गया a + b का मान निकाल। हमको a + b का कह रहा था और b - c का कह रहा था। तो अब यहाँ पर हम b - c का निकालेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों का मान रख लेते हैं और इसमें सिर्फ आपको घटाना है। तो यहाँ पर आप 3 में से 4 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ -4 बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर दोस्तों -1 -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर देखिए इधर क्या है
टू है और ये करेंगे तो ये 2 - 2, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह हम नीचे कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ -1 आ जाएगा, क्योंकि 3 बड़ा हो जा रहा है। और फिर इधर आ जाएगा 3, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2 में से 1 जाएगा तो 1, और यहाँ पर 2 -2 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन देखना है कि सिद्ध क्या करने के लिए कह रहा था। तो यहाँ पर बोल रहा था कि a + b - c फिर बराबर a + b - c। तो देखिए हम यहाँ पर b - c का मान निकाल चुके हैं, जो कि इतना आया था, और फिर यहाँ पर हम a + b का भी मान निकाले थे तो इतना आया था, और इन दोनों का मान हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको a का मान रखना है। तो a का मान क्या दिया हुआ था, यहाँ पर हम फटाक से 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सभी का मान रख दें। ये a का मान हो गया, ये b - c का जो कि हम यहाँ निकाले थे, और इसके बाद a + b का जो कि हम ऊपर निकाले थे, और ये -c जो कि क्वेश्चन में दिया होता है। a b c का मान क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम वहाँ से लिख लिए हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको हल कर देना और देखना है कि दोनों दिने बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर आ गया तो यह सिद्ध हो जाएगा, अगर नहीं आया तो यह सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर क्या देखिए 1 और ये -1, तो ये 1 से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा जगह की कमी है, इसलिए मैं छोटा छोटा लिख के आपको बता देता हूँ, आप अच्छे से लिखिएगा। तो यहाँ क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। यहाँ पर 2 है और फिर यहाँ पर -2 है, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो फिर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ -3 है और यहाँ 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 5 है, फिर +4 है, तो यहाँ हो जाएगा 9। यहाँ पर 0 है, यहाँ -1 है, तो यहाँ पर भी -1 हो जाएगा। 2 और 3, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2, ये -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 2 में से -1 जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, और फिर बीच में बराबर है। जिधर इतना आया ना, उधर इतना आ जाना चाहिए, तो यह सिद्ध हो जाएगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर क्या 4 माइनस, यहाँ देखिए माइनस, तो यहाँ 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर 1 -1, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों, -1, और यहाँ इसके साथ लगा देंगे -1, तो ये भी हो जाएगा -1, और फिर -2 हो जाएगा। तो -1 और -2 -3 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 9, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 - 3, तो यहाँ -1 हो जाएगा, क्योंकि 3 बड़ा हो जा रहा है। यहाँ पर 7 - 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 - 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ क्या है, -2, और देखिए यहाँ -2, यहाँ भी -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो ये +2 आ गया। और +2 में से -1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि 2 यहाँ प्लस में है, इसलिए यहाँ पर प्लस बड़ा हो जाएगा। यहाँ फिर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब आपको ये देखना है कि दोनों तरफ बराबर आया कि नहीं। तो देखिए इधर क्या है, 0 0 -3, यहाँ पे भी 0 0 -3, यहाँ क्या 9 - 1 5, 9 - 1 5, यहाँ 2 1 1, यहाँ भी 2 1 1। तो यहाँ पर आपको लास्ट में लिखना है कि यहाँ पर दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया। यहाँ LHS बराबर है RHS, तो यह प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना तो 3a - 5b परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम कॉपी पर उतार के आपको विस्तार में बताते हैं। तो आपको क्वेश्चन लिखने के बाद आपको हल में लिख लेना है कि दिया है a बराबर इतना और b बराबर इतना। बोल रहा है क्या दोस्तों कि 3a - 5b ज्ञात करें। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, a के साथ 3 गुना कर देना है और b के साथ 5 गुना कर देना है। तो यहाँ पर हम a और b का मान बैठा देते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 × a का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 2/3, यहाँ दिया 1/3, यहाँ पर 7/3, यहाँ पर 5/3, यहाँ पर 4/3, यहाँ पर 2/3। इसी तरह हम b का मान लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम a और b का मान लिख चुके हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, 3 × में है तो 3 सभी में गुना करना और इसमें 5 गुना करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2/3 × 3 करेंगे, तो देखिए 2/3 × 3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। इसी तरह अगर हम इसमें गुना करेंगे 1/3 × 3, तो 3 में से 3 तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 कटेगा। तो आप इतना दिमाग लगाकर यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ 7 बचेगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा तो सिर्फ 7 बचेगा।
अब देखिए 3 में गुना करेंगे 1 को, तो यहाँ पर तो 3 ही हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 2, और फिर बीच में क्या है दोस्तों माइनस है, तो माइनस दे देंगे। इसी तरह आपको 5 को भी इस सभी में गुना कर देना है, तो देखिए 5 से 5 सभी में कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2, यहाँ पर 1, यहाँ देखिए क्या है दोस्तों 5 में से कट जाएगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ 7, यहाँ पर बचेगा 3, 2 और यहाँ 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 है तो 5 हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 2। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको घटा देना है, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, और यहाँ 3 में से 3 जाएगा तो 0, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, और यहाँ भी 2 में से 0, लगता है सभी 0 आएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0, और यहाँ पर भी क्या है 6 ये सभी 0 आ जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर 7 में से 7 जाएगा तो 0, यहाँ पर 6 में 6 जाएगा 0, यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा 0, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा 0 0। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो हम आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।